ओनली सर्विस सेंटर इन इंडिया एंड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली सर्विस सेंटर। 99 बिल्कुल 499 रुपये जो हमारा मेहनतान है, आपको यू हैव टू पे इट। आपके घर जाके अगर वो खराब हो जाता है तो भी हम सेकंड रिपेयर भी विदाउट एनी कॉस्ट हम करके देते हैं। खराब होगी तो एक के साथ दो रिलेटिव है। ओके जैसे M1 है, M2 है, M12 है तो M14 है। सेकंड आ जाती है आपका छोटा मोटा मेमोरी का कोई इशू हो, मॉसफेट का कोई इशू हो जिसमें मॉसफेट चेंज होना हो, कोई छोटी मोटी आपकी पावर की रेजिस्टर चिप चेंज होनी हो, ये सेकंड ऑफ उसमें आती है। ये आपका 1000 से 1500 में आता है। सो गाइस दोबारा से हम लोग आ गए हैं BGC माइनर्स पे एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रोबस्ट इंजीनियरिंग को, क्योंकि ग्राफिक कार्ड रिपेयर भी होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता, और उसमें क्या क्या चीज़ें रिपेयर होती हैं, रिपेयरिंग के कितने लेवल्स होते हैं और किस तरीके से रिपेयर होता है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। एंड आज भी हमारे साथ में दीपक भाई हैं, तो कैसे हैं सर? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया भैया, कैसे हो? बढ़िया एकदम। पिछली वीडियो का रिव्यू कैसा रहा है आपका? मतलब रिव्यू तो अच्छा था, और मतलब वो तो एक ओवरव्यू टाइप की वीडियो थी कि यहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, ये सब था। अभी हम लोग डिटेल में ग्राफिक कार्ड, रोबस्ट इंजीनियरिंग, जो भी डिमांड हो लेट अस नो, हम उसी बारे में कंटेंट बना के देंगे आपको। एंड गाइज आप भी पोस्ट कर दीजिएगा नीचे कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। बाकी ये बहुत एडुकेटिव कॉन्टेस्ट है कि रोबस्ट इंजीनियरिंग कौन सी तरह की सर्विसेज आपको देता है, तो आज काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपके व्यूअर्स को। सो गाइज ये हमारा रोबस्ट इंजीनियरिंग का फ्रंट डेस्क है। यहाँ ये दो देवियाँ बैठी हैं। सो ये आपको इनकी ब्यूटीफुल आवाज़ सुनने को मिलेगी। बेसिकली गाइज जो हमने डिसाइड किया है कि रोबस्ट इंजीनियरिंग के अंदर ना एक रिपेयर शॉप ना लेके आपको एक प्रॉपर सर्विस फील हो, ठीक है? आपको टिकट सॉल्यूशन मिलेगा, आपका कार्ड रिपेयर हुआ है, आपका मदरबोर्ड रिपेयर हुआ है, एनीथिंग विच हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय रोबस्ट इंजीनियरिंग, वो आपको ऐसे का ऐसा सेकेंड टाइम भी अगर कभी कुछ रिपेयर होता है। सो गाइस रिपेयर होता है, ऐसा नहीं है कि जादू नहीं कर सकते हम रिपेयर्स के अंदर, बट येस ओनली सर्विस सेंटर इन इंडिया एंड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली सर्विस सेंटर। एंड आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट शिप कर सकते हो। आप डायग्नोसिस फीस दीजिए, दैट इज जस्ट 499 और 499 बिल्कुल 499 रुपये जो हमारा मेहनतान है, आपको यू हैव टू पे इट। अगर उसके ऊपर कोई भी कंपोनेंट लगता है, अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर या आपके ग्राफिक कार्ड के अंदर कोई भी इशू है, कोई मॉसफेट खराब है, वो पर्टिकुलरली उसका चार्ज लग के आएगा आपको, ठीक है? मैं आपको इसीलिए आज एजुकेट करूंगा लेवल्स ऑफ रिपेयर्स पे, ठीक है? एंड आपको सर्विस सेंटर का ओवरव्यू देते हैं, चीफ इंजीनियर से बात कराते हैं, और मॉनसून है तो एक मैं आपको टिप भी दूंगा अपने जीपीयूज को अच्छा रखने के लिए। भैया ये और बताइए, जैसे अगर सर्विस के बाद भी कार्ड दोबारा से खराब होता है तो उसकी कोई वारंटी है? डेफिनेटली उसकी भी वारंटी है। हमके घर जाके अगर वो खराब हो जाता है तो भी हम सेकंड रिपेयर भी विदाउट एनी कॉस्ट हम करके देते हैं, ठीक है? सो गाइज आओ मैं आपको लेवल्स दिखाता हूँ रिपेयर के किस तरह से होते हैं एंड सर्विस सेंटर दिखता किस तरह का है। सो गाइज सबसे पहले नोट करो कि नीचे ये सारा ESD मैट लगा हुआ है, ठीक है? ये किस यूज में आता है? ये आपका एंटी स्टैटिक चार्ज के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के लिए होता है कि एक स्टैटिज्म होता है, ठीक है? आपने बहुत सारे सर्विस सेंटर में देखा होगा, मशीन भी लगी होती है। जब कोई बंदा डायग्नोस्टिक सेंटर में एंटर करता है, जैसे हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो वो पहले स्टैटिक चार्ज को ख़त्म कर देती है। ज़्यादा महंगी नहीं आती, हमने नई वाली फैसिलिटी में वो भी लगाई है जो स्टैटिक चार्ज ख़त्म करती है बॉडी का। उससे क्या होता है, आपके कंपोनेंट्स और बेटर रिपेयर हो पाते हैं और कोई मेजर डिफेक्ट में नहीं आता। ऐसा नहीं होगा कि आपकी चीज़ आई और वो आने से पहले खराब कर दी, हमने खराब कर दी, लो जी। सो ये इस तरह के आपके एंटी स्टैटिक ESD मैट्स इस पे भी लगे होते हैं। अब देखिए राघव जी कर रहे हैं, ये हमारे चीफ इंजीनियर हैं। सो ये देखिए ये अब रिपेयर कर रहे हैं, अंदर से खुला हुआ ग्राफिक कार्ड दिखाइए। अब राघव जी आप बताइए क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये था एक्चुअली बेसिक सर, ये 3090 सीरीज है। ओके, इसको हम लोग अभी प्रॉब्लम आया है कस्टमर को नो डिस्प्ले में, ठीक है जी। हम लोग प्रॉब्लम ऑलरेडी फाइंड कर लिया हूँ। जैसे आपको नॉर्मली पता ही होगा, ये मेमोरी लेवल का रहेगा, ये माउसपैड ले गया, ओके, ये पावर सेक्शन हो गया, ठीक है जी। सब रिकॉर्डिंग और मोस्टली जैसा डिस्प्ले आ भी रहा है और जैसा यूनिट सर्विस मांग रहा है हमसे, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो रस्टेड हो गया ये कंपोनेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली चला रहे कस्टमर को पता है ही नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बट ये धूल मिट्टी इसको ऑलरेडी रस्टेड करके खा रहा है पीसीबी। सो गाइज आप सबसे मेजर ये देखिए कि 3090 जो बहुत लेटेस्ट सीरीज है,
उसका ग्राफिक कार्ड भी हम लोग रिपेयर करते हैं, हमारे पास रिपेयर आती है 3090s की भी। कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ जो हमसे ही बिका हुआ है, ठीक है। वो मदरबोर्ड भी फोड़ दिया उसने, एंड उसको 3 महीने हुए हैं बंदे को लिए हुए। अब वो हुआ कैसे, उसने भाई साहब ने कूलर में चला रखा था वो कार्ड, एंड गाइज मैंने 4 साल भी चलाया, मॉइस्चर गया अच्छे से, कार्ड बढ़िया से, और भाई ऐसा लगा हुआ जैसे दिवाली का पटाखा फोड़ा उसमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसीलिए अब उनके सारे के सारे हमने बाकी जीपीयू सर्विस करे, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस में करके दिए। बल्कि हमारे पास ये 2060 सुपर है, और देखो क्या पटाखा लगा हुआ है इसके ऊपर। तो ये वैसे तो इम्पॉसिबल है रिपेयर करना, क्योंकि पीसीबी बर्न्ट है, सर्किट ही गया, बिल्कुल खत्म। हाँ, बस इसके हम ये कर सकते हैं कि हम इसके कंपोनेंट्स को ना स्क्रैप कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, उनको हम कोई रीसेल वैल्यू दे सकते हैं। सो इनके अंदर ना 7 पीसीबी लेयर, 9 पीसीबी लेयर्स होती हैं, लेयर्स परतें हैं, ठीक है। और उसके अंदर का जो सर्किट डायग्राम है वो ये लोग रीड करके और उसको रिपेयर करते हैं। ये डायग्नोस्टिक एरिया है, यहाँ डायग्नोस्टिक करते हैं कि भैया इसमें पंगा क्या है, दिक्कत क्या है, वहाँ दंगा होता है, फिर रिपेयर वहाँ होती है। अच्छा, रिपेयरिंग वहाँ होती है। हाँ जी, आइए रंजीत जी हैं, ये इनको टूटा हुआ कार्ड दो, रिपेयर करके दे देंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं है रंजीत भाई? हाँ सर, हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। बजूका के अंदर बजूका की रिपेयर यही करते हैं। हाँ जी, बजूका पावर सप्लाई, दिस वन इट्स वेरी फेमस। अभी जैसे हमने इसको अपडेट किया था, जैसे मैं बजूका को भी दिखाता हूँ, तो देखो जैसे इसके अंदर हमने जो फैंस लगवा रखे थे ना, ये ब्लोअर फैंस थे, तो इसके अंदर मिट्टी अड़ जाती थी। तो हमने अब जो नया सेगमेंट अपना लॉन्च करना है, उसके अंदर मैंने बहुत सीखा है बजूका से भी, कि बजूका वैसे 5% आरएम में आता है बजूका का, 100 में से 5 खराब होती हैं, तो एक ठीक ठाक आरएम में होता है वो। सो सर्विस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास है अल्ट्रासोनिक बीम मशीन। ये बेसिकली करती क्या है, ये फ्रेंच फ्राइज जैसी दिख रही होगी आपको, तो इसके अंदर ये एथेनॉल और प्रोपेनॉल का एक सॉल्यूशन होता है। एथेनॉल और प्रोपेनॉल, हाँ जी। उसके अंदर देखो अंदर का प्रॉपर तो मैं बता दूंगा, मेरे को भी श्योर नहीं है क्या होता है, 2000 रुपये लीटर आता है इतना पता है। तो इसको आप क्या करते हैं, इसके अंदर आधा घंटा बीम मशीन के अंदर छोड़ते हैं आप जीपीयू की बैक प्लेट्स को, मतलब उसको क्लीन कर देता है। बिल्कुल, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लीन कर देता है। फिर वैसे हाथ की मेहनत से भी ये लोग थर्मल पैड्स और उसके बाद आपकी थर्मल पेस्टिंग, ये बेसिक सर्विस होती है। और वैसे इसको डीप जिसे कहते हैं ना, एक स्पा की तरह, इट्स अ जीपीयू स्पा, ठीक है। इसको ऐसे बुलबुले बढ़िया जकूजी में छोड़ते हैं और लिटरली आपका पूरा ऐसा लगेगा आपको कि जैसे पानी के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, जीपीयू। और रस्ट फ्री, डस्ट फ्री, बिल्कुल क्लीन आता है। हेल्थ बढ़ जाती है गाइस, जो भी माइनिंग करते हैं बहुत। और खाली सिर्फ ग्राफिक कार्ड के लिए, ये मदरबोर्ड के लिए भी होता है। हमारे पास भी है बिगर साइज, ठीक है, तो ये मदरबोर्ड को भी करके दे सकता है आपको। एंड एल्सवेयर भी, मतलब जैसे मैं मॉनसून के लिए आपको बता रहा था कि मॉनसून की सबसे बेसिक चीज़ ये है कि इधर मॉइस्चर बहुत हो जाता है। अभी देखा जैसे हमें 2 मिनट में पसीना आ गया, क्योंकि हमने फैंस बंद करे, वीडियो क्वालिटी अच्छी रहे। तो यही जीपीयूज वगैरह के साथ भी होता है। और जो लोग माइनिंग करते हैं, गेमिंग करने के अंदर भी खासकर आप लोग वेंटिलेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, एंड अपने जीपीयूज को सर्विस कराते हैं, ठीक है। अच्छा, एसी में रखते हैं तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम, वहाँ दिक्कत नहीं है, बिकॉज एयर कंडीशन होती है। एसी की फुल फॉर्म जैसे एयर कंडीशनिंग होती है, वो एयर को कंडीशन करता है, उसको एयर के अंदर जितना मॉइस्चर है उसको भी सुखाता है। तो यहीं जैसे मैंने आपको दिखाया कि ठंडा तो हमारा कूलर भी करता है, जो पानी के बहाव से ठंडा कर देता है इन्वायरमेंट को। वो ड्रॉपलेट मॉइस्चर, मैं कह रहा हूँ उनकी आधी रीसेल रह गई है उन कार्ड्स। तो एक बार मैं फाइनली एक बार लेवल ऑफ रिपेयर समझा देता हूँ। जैसे ये पूरा जला हुआ है, नाउ दिस इज डेड एंड स्क्रैप। हाँ जी, ब्लास्ट वाला। सो यहाँ पर देख रहे हो आप मॉइस्चर कैसे जमा हुआ है, इसी की वजह से ये जला है, ठीक है। तो ये तो रिपेयर नहीं हो पाएगा, ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। आपका लेवल 1 होता है, स्टार्ट होता है कि बेसिक बायोस करप्ट हो गया, ठीक है, कोई बेसिक सॉफ्टवेयर का इशू आ गया। बायोस गाइज एक तरह से उसका सॉफ्टवेयर होता है जो उसको प्रिलिमिनरी रन करता है, जैसे कि आपकी विंडोज होती है आपके लैपटॉप में, ठीक है जी, और हाइव या लाइनेक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं आपके माइनिंग मशीन्स में। इसी तरह से बायोस होता है कि इनकी बेसिक कोडिंग,
ठीक है। बहुत ज़्यादा AMD के अंदर हम लोग फ्लैशिंग मारा करते थे, ठीक है। मेरे टाइम में 580 570 की फ्लैश मारा करते थे। उसमें मेमोरीज भी देखी जाती थी, एल्पीडा, हाइनिक्स, माइक्रॉन, सैमसंग, 4 तरह की मेमोरीज होती थी। तो सेकंड आ जाती है आपका छोटा मोटा मेमोरी का कोई इशू हो, मॉसफेट का कोई इशू हो जिसमें मॉसफेट चेंज होना हो, कोई छोटी मोटी आपकी पावर की रेजिस्टर चिप चेंज होनी हो, ये सेकंड ऑफ उसमें आती है। ये आपका 1000 से 1500 में आता है। हमारा वो आया ना कि बायोस वगैरह में अगर बायोस वगैरह अगर आपका लेवल 1 कोई भी कैटेगरी आती है तो लेवल 1 के हिसाब से सिर्फ आपसे डायग्नोस्टिक चार्ज होता है, दैट इज 500 रुपया। ठीक है, सिर्फ 500 रुपये। एग्जैक्टली। एंड सेकंड वाले के हिसाब से आपका 1000 से 1500 रुपये खर्चा आता है। ठीक है। थर्ड में सर आपका आ जाता है कि आपकी VGA चिप, ठीक है, इनलाइन करनी है, या फिर आपका 8 पिन सॉकेट टूटा हुआ है, कुछ फिजिकल डैमेज है, कुछ भी इस तरह की चीजें, फैन ब्रोकन है, इस तरह के लेवल 3 ऑफ रिपेयर में आता है। ठीक है, VGA सॉकेट वगैरह, मतलब ये जैसे ये VGA सॉकेट होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो जली गया, मरी गया बेचारा कार्ड। तो ये इस तरह से यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। और भाई साहब मेरे को भी सारा काम आ गया वैसे। ये देखो, ये इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। और ये हीट करता है इसको इवनली, इसको VGA मशीन बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फैंटम 936 USB एक मशीन होती है, वो भी है, ठीक है। वो अभी रिपेयर पे गई हुई, यहाँ रखी हुई थी हमने। वो हमारा प्राइस जो है बहुत महंगी मशीन आती है। तो ये मशीन भी हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ वाई हम VGA लेवल तक का भी काम कर सकते हैं। लेवल 4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ VGA चिप, ठीक है, आपकी मेमोरी चिप। अगर आप एक मेमोरी चेंज कर रहे हो, एक जो काली काली ये जो मेमोरी है, जैसे ये 2060 सुपर 8 GB है, तो इसके अंदर एक GB की 8 मिलेंगी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रुको, ठीक है, ये 8 मिलेंगी आपको। ठीक है, 2 इधर है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप देख भी सकते हो, आप देख के बताओ, ये है सैमसंग की मेमोरी है, ये सैमसंग की मेमोरी है, वीडियो में नहीं दिखेगा। इसी तरह से ये मेमोरी होती है, ठीक है। अगर आपकी एक मेमोरी चेंज होती है तो आपकी बाकी सारी भी चेंज करनी पड़ती है। मतलब एक खराब है तो सब चेंज होती है, ठीक है। 2 खराब हैं, ओके। सो क्लैरिटी दे दी है रंजीत जी ने कि अब 2 खराब पे, अगर एक खराब है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है, बट अगर 2 खराब है तो सारी चेंज की जाती है। बिल्कुल। तो फिर इसका कॉस्ट क्या आएगा अगर 2 चेंज का? 3500 तक इनका कॉस्ट आता है। हाँ जी। और लेवल 4 मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका GPU 3500 से 4000 रुपये में ठीक हो जाएगा। ये GPU होता है, ये GPU जब खराब होता है तो उसके साथ मेमोरी भी खराब होती है। जब मेमोरी खराब होगी तो एक खराब हुई, एक के साथ एक दूसरा भी खराब होगा, दूसरा क्लियर करने के बाद फिर तीसरा क्लियर करना पड़ता है, तब जाके हमको पता चलता है कि कितनी मेमोरी इसमें बैड है। ये चीज है, पहले उसको देखना पड़ेगा। हाँ, एक खराब होगी तो एक के साथ 2 रिलेटिव है। जैसे M1 है, M2 है, M12 है तो M14 है। अच्छा। एक दूसरे को कंपेयर करता है मेमोरी। एक मेमोरी बैड है तो हम दूसरे को क्लियर कर देंगे। जैसे हमको करना क्या है, जैसे मान लो कस्टमर मेमोरी नहीं लगवाना चाहता है तो उस एरिया का जितना क्या है, कैसा वैल्यू का कंपोनेंट है, रजिस्टर है, कैपेसिटर, हम उसको हटा के डिफरेंट लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर अब जो हम नई फैसिलिटी बना रहे हैं सैनिक फार्म में, आपको ही बुलाएंगे भाई, आप उधर कवर करना। बहुत ह्यूज लेवल पे रिपेयर हम दे रहे हैं, जिसके अंदर आपके गेमिंग लैपटॉप एंड गेमिंग हेडफोन्स। बहुत दुख लगता था जब मेरे हेडफोन्स खराब होते थे, ठीक है। गेमिंग हेडफोन्स भी रिपेयर होंगे आप हमारे यहाँ पर ना। आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देंगे आपको, हम वैसे ही दे देंगे। और मोर ओवर आपको पता होगा कि आपने किस चीज के लिए पे किया है। अगर आपने 1000 रुपये पे किया तो आपको पता होगा आपका शिप किया जाएगा वो मॉसफेट साथ में। जैसे मेरा पंप खराब था कूलेंट के लिए, तो उन्होंने भाई साहब मेरा कूलेंट का पंप पैक करके टैग करके दिया हुआ था कि भैया उनको खराब चीज का क्या करना। तो खराब चीज वापस कर दी, डेफिनेटली है कि हमें क्या चेंज करना। बिल्कुल। तो हम भी कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी उसका स्क्रैप वैल्यू अच्छी मिल सकती है तो बिल्कुल भाई हम आपको स्क्रैप वैल्यू देके भी खुश हैं। और आप भी खुश होगे कि आपने इन्वायरमेंट को हर्ट नहीं किया, ना ही आपने कोई डिस्ट्रक्शन की, और आपको पैसे भी मिल गए।